नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 740वीं कड़ी लेकर मैं देवतोष एक बार फिर आपके समक्ष, आपके सामने। दोस्तों, आज इसमें हम सत्य का उदय पढ़ रहे हैं। जहां पर हमने लास्ट एपिसोड छोड़ा था उससे आगे चलते हैं। लीजिए, सुनिए। आज के सांसारिक जीवन से अच्छी तरह मेल खाने वाला उचित आध्यात्मिक प्रशिक्षण ही जनसाधारण के लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकमात्र आवश्यक चीज है, जिसकी उपेक्षा दुर्भाग्यवश आज तक हो रही है। इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए हमें अधिकतर बाह्य सहायता की आवश्यकता होती है। यदि सहायता गुरु अथवा मालिक से आती है, जो हमारे भाग्य के निर्माण की क्षमता रखने वाला एकमात्र व्यक्ति है, तब ये सहायता मिलती है तो हमारा आध्यात्मिक जीवन जागृत हो उठता है और आत्मा की ऊंची शक्तियां हमारी उन्नति के लिए सक्रिय हो जाती हैं। ऐसी प्रेरणा हमें केवल उस व्यक्ति से लेनी चाहिए जो हम में से उच्चतम योग्यता वाला हो तथा हमारी पहुंच के अंदर हो और हर समय हमारी कठिनाइयों को सुलझाने के लिए तैयार हो। ऐसी प्रेरणा हमें केवल उस व्यक्ति से लेनी चाहिए जो हम में से उच्चतम योग्यता वाला हो तथा हमारी पहुंच के अंदर हो और हर समय हमारी कठिनाइयों को सुलझाने के लिए तैयार हो। देवताओं एवं यक्षों या किसी दिवंगत आत्मा को गुरु अथवा मालिक मानकर उनसे प्रेरणा अथवा निर्देशन लेना अधिकतर बहुत खतरनाक होता है। ऐसा ही हाल उन लोगों का भी होता है जो अपनी तथाकथित आंतरिक आवाज से निर्देश लेते हैं। मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो अपनी आंतरिक आवाज पर बहुत बल देते हैं और उसे मन में उत्पन्न होने वाली सभी उलझनों का असली पथ प्रदर्शक समझते हैं। हमारे पास ऐसे तथाकथित आंतरिक आवाज पर भरोसा रखने वाले लोगों के ठोस उदाहरण हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र में पथभ्रष्ट हो गए हैं। वास्तव में जिसे वे आंतरिक आवाज या दिवंगत आत्मा की प्रेरणा समझते हैं, वह उनके अनियंत्रित मन का खेल मात्र है। यह अवांछनीय पद्धति कुछ समय तक अपनाई गई तो मन को अनुचित रूप से इतना अधिक शक्तिशाली एवं सक्रिय बना देती है कि वह स्वयं अपने आप ही प्रश्न करने लगता है तथा इनके उत्तर भी दे लेता है। इसे लोग भ्रमवश यौगिक उपलब्धि की वह दशा समझने लगते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को दिवंगत आत्माओं से अंतः संभाषण यानी इंटर कम्युनिकेशन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, किंतु वास्तव में वे उससे बहुत दूर हैं। इसमें शंका नहीं कि आंतरिक आवाज अथवा सच्ची आत्मा की आवाज कभी धोखा नहीं देती, लेकिन इतनी ऊंची पहुंच वाले कितने लोग हैं जो इसे सुन सकें। इसमें शंका नहीं कि आंतरिक आवाज अथवा सच्ची आत्मा की आवाज कभी धोखा नहीं देती, लेकिन इतनी ऊंची पहुंच वाले कितने लोग हैं जो इसको सुन सकें। जो लोग आंतरिक आवाज के अनुसार चलने का दावा करते हैं, उनमें से बहुत से लोगों को तो ये बिल्कुल सुनाई भी नहीं पड़ती। वे सिर्फ उस मन की चमत्कारिक प्रक्रियाओं द्वारा ठगे जाते हैं जो स्वयं ही सब कुछ निर्मित कर सकता है। वह तो उनकी दृष्टि के सामने भयानक भूत प्रेत उपस्थित कर सकता है अथवा पेड़ों और पत्थरों से उन्हें विचित्र आवाजें सुनवा सकता है। यह सब मन की क्रियाओं के कारण होता है जो विकृत और अनियंत्रित दशा में है। जब तक मल, विक्षेप एवं आवरण के पर्दे हटाकर मन को पूर्ण संभाव एवं संतुलन की स्थिति में नहीं ले आया जाता, तब तक आंतरिक आवाज से निर्देशन अथवा प्रेरणा पाना कोई मायने नहीं रखता। बहुत से लोग
आंतरिक आवाज की आज्ञा अनुसार अथवा दिवंगत आत्मा के निर्देशानुसार चलने का दम भरते हैं। वे वास्तव में अपने ही अनियंत्रित एवं अव्यवस्थित मन की आज्ञाएं मानते रहते हैं। यह केवल हेल्यूसिनेशन है। यदि हम ये निकृष्ट आदत डाल लेंगे तो सदैव के लिए नष्ट हो जाएंगे। यह हमें निरंतर मानसिक चिंता एवं परेशानी की ओर ले जाता है। मैं एक सज्जन को जानता हूं जो तथाकथित भक्तों में अग्रणी माने जाते थे। उनका कहना था कि उन्होंने रामायण के रचयिता तुलसीदास की आत्मा से सीधा संपर्क स्थापित किया है और उन्हीं को गुरु मान लिया है। कुछ समय तक तो वह अपनी कल्पित सिद्धि पर बहुत प्रसन्न रहे। बाद में उनमें तथा उनके दैवी गुरु से मतभेद हो गया, जो बढ़कर कटु झगड़े में बदल गया। इसके कारण वे बताया करते थे कि उन्हें निरंतर शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़न सहन करना पड़ता था, जिससे उनका मानसिक संतुलन लगभग छिन्न भिन्न हो गया था और वे बहुत दुखी रहने लगे थे। उनके साथ 2 वर्ष के कठिन परिश्रम करने के बाद ही वो इस कुदशा से छूट सके। तब कहीं वे समझ सके कि वह सब धोखा अथवा आत्म प्रवंचना थी, और जिसे वे तुलसीदास की आत्मा से आने वाली प्रेरणा समझते थे, यथार्थ में उन्हीं के अनियंत्रित मन का जादुई खेल था। इस कष्टपूर्ण दशा से छुटकारा पा जाने से अब पुनः अपने में शांति एवं संतुलन का अनुभव करने लगे हैं। आंतरिक आवाज वास्तव में मन की पूर्ण पवित्र अवस्था की आवाज होती है। आंतरिक आवाज वास्तव में मन की पूर्ण पवित्र अवस्था की आवाज होती है। जब तक मन की समस्त मलिनता दूर नहीं हो जाती, कल्मश धुल नहीं जाते और उसे पूर्ण शांति एवं संभाव की अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक आंतरिक आवाज का बोध हो ही नहीं सकता। वस्तुतः जिसका मन पूर्णतः शुद्ध है, उसकी आंतरिक आवाज ही सदैव बोलती है तथा उसमें ऊंची पहुंच वाली मुक्ति आत्माओं की प्रेरणा सदैव सतत रूप से बहती रहती है। वस्तुतः जिसका मन पूर्णतः शुद्ध है, उसकी आंतरिक आवाज ही सदैव बोलती है तथा उसमें ऊंची पहुंच वाली मुक्त आत्माओं की प्रेरणा सदैव सतत रूप से बहती रहती है। अतः मन की पूर्ण शुद्धि से पूर्व यह क्रिया स्पष्टतः अत्यंत खतरनाक होती है और इसके परिणाम अधिकतर बहुत भयंकर होते हैं। ईश्वर साक्षात्कार अभी तक अत्यंत कठिन माना जाता रहा है और उसके लिए अनेक जन्मों एवं सतत प्रयत्न एवं कठोर परिश्रम आवश्यक माना जाता रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ईश्वर सरल है और वैसे ही सरल उपायों द्वारा प्राप्त हो सकता है। गुरुओं द्वारा साक्षात्कार के लिए निर्धारित कठिन क्रियाएं तथा जीवन के कठोर बंधन ने मिलकर इस मामले को इतना उलझा दिया है कि लोग साक्षात्कार को अपनी सामर्थ्य तथा शक्ति से परे मानने लगे हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि यदि कोई सच्चे हृदय से प्रयास करे तो साक्षात्कार बिल्कुल कठिन नहीं है। उचित साधन एवं निर्देशन के साथ ध्येय प्राप्ति की दृढ़ इच्छा ही पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए एकमात्र आवश्यक चीज है।